श्री ईश्वर गीता प्रथम अध्याय। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने स्वयंभू सर्ग, ब्रह्मांड का आदि विस्तार तथा मनवंतर का निर्णय सम्यक प्रकार और उन सब में अपने वर्ण धर्म में तत्पर एवं ज्ञान योग में निरत पुरुषों के द्वारा आराधन के योग्य ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्म देव का निरूपण किया। समस्त संसार के दुखों को नाश करने वाले सबसे श्रेष्ठ एक ब्रह्म के प्रतिपादन करने वाले ज्ञान को तत्व रूप से कहिए, जिससे हम लोग उस परम तत्व का साक्षात करें। कारण कि आपने साक्षात नारायण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास से समस्त विज्ञानों को प्राप्त किया है। अतएव पुनः हम लोग आपसे प्रश्न करते हैं। मुनियों के पूर्वोक्त प्रश्न को सुनकर पुराण तत्व के जानने वाले श्री सूत जी ने व्यास भगवान से सुने हुए तत्व को कहना प्रारंभ किया। उसी समय जब मुनिश्रेष्ठ यज्ञ के अनुष्ठानार्थ वहां पर एकत्र हुए और सूत जी से तत्व ज्ञान विषय में प्रश्न किया गया था, तब श्री भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी स्वयं वहीं पर आ गए। काले मेघ के समान कांति वाले, कमल के सदृश नेत्र वाले, वेद विद्या के विद्वान श्री व्यास जी को देखकर उन द्विजोत्तम ब्राह्मणों ने प्रणाम किया और श्री सूत जी भी प्रथम दंडवत प्रणाम करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर मस्तक द्वारा प्रणाम करते हुए व्यास जी की शरण में आए। शौनकादि मुनियों ने स्वागत पूर्वक श्री व्यास जी से कुशल क्षेम पूछने के अनंतर उनको योग्य आसन पर बिठाया। इसके पश्चात श्री व्यास जी ने मुनियों से पूछा कि शास्त्र संबंधी स्वाध्याय एवं तपश्चर्या में किसी प्रकार की हानि तो नहीं होती। इसके पश्चात श्री सूत जी महामुनि व्यास जी को प्रणाम कर कहने लगे कि हे प्रभु, पूर्व समय में कूर्म अवतार धारण किए हुए श्री विष्णु ने मुनियों को जो मुक्ति देने वाला दिव्य ज्ञान दिया था और जिसका साक्षात आपने मुझे उपदेश दिया था, वही ब्रह्म विषयक ज्ञान आज इन मुनियों को सुनाइए। उसे सुनने की इच्छा इन लोगों को हो रही है और ये मुनिवृंद पूर्ण शांत, तपस्वी एवं धर्मरत हैं। अतएव इन्हें अवश्य सुनाना चाहिए। ये उस ज्ञान के अधिकारी हैं। सत्यवती के पुत्र श्री महामुनि व्यास जी सूत जी के कथन को सुनकर देवादिदेव श्री रुद्रदेव को नमस्कार करके आनंद उत्पन्न करने वाले वचन बोले। श्री व्यास जी बोले, एक समय सनत कुमार आदि महर्षियों ने देवताओं में श्री शंकर जी से जो ज्ञान पूछा था और श्री शंकर जी ने जो उन्हें उपदेश किया था, वही ज्ञान मैं आप लोगों को सुनाता हूं। सनक, सनंदन, सनत कुमार, अंगिरा, रुद्र के सहित परम धर्मज्ञ भृगु, कणाद, कपिल, गर्ग, महामुनि रामदेव, शुक्र और भगवान वशिष्ठ सही तलन से परस्पर विचार कर पवित्र बद्रिकाश्रम में घोर तप के अनुष्ठान में दत्तचित्त हुए। तप में निरत मुनियों ने महायोगी ऋषि धर्म के प्रवर्तक नर के सहित आदि अंत रहित नारायण ऋषि का साक्षात किया। तब उन ऋषियों ने समस्त वेद में कहे हुए नाना प्रकार के स्तोत्रों से योग वेदताओं में श्रेष्ठ श्री नारायण ऋषि की स्तुति करके भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। सर्वज्ञ भगवान ने भी उन मुनियों के मन में आए हुए विषयों को जानकर गंभीर वाणी से कहा कि मुनियों, आप लोग किस अर्थ के लिए तपस्या कर रहे हैं? समस्त सनातन जगत के आत्मस्वरूप एवं दिव्य स्वरूप वाले सिद्धि के सूचक साक्षात नारायण को आए हुए देखकर बड़े प्रसन्न हो मुनिगण बोले, हम लोग संयम को धारण करने वाले एवं परमात्मा में सदैव लीन रहने वाले पुरुषों में उत्तम एक आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त गुह्य बातों के जानने वाले हैं, भगवान और ऋषि भी हैं। आप नारायण
अर्थात समस्त प्राणियों में व्यापक स्वरूप वाले, स्वतंत्र, अनादि, साक्षात एवं अव्यक्त पुरुष से सर्वत्र स्थित हैं। आप परमेश्वरीय स्वरूप वाले हैं। आपको छोड़कर समस्त विषयों का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आप हम लोगों के समस्त संशयों को दूर कीजिए। यह नाम रूपात्मक जगत किस कारण से उत्पन्न हुआ है? सुख दुख भावों युक्त कौन तत्व जीवन मरण आदि अवस्थाओं को प्राप्त हो रहा है? आत्मा क्या वस्तु है? मुक्ति क्या वस्तु है? इस संसार का निमित्त कारण क्या है? इस संसार का स्वामी कौन है? साक्षी रूप से समस्त जगत का दृष्टा कौन है? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर आप हम लोगों से कृपा कहें। पूर्वोक्त प्रश्नों के पूछे जाने पर मुनियों ने तपस्वी वेश से रहित, अपने निजी तेज से प्रकाशित, निर्मल प्रभा मंडल से सुशोभित, श्रीवत्स नामक चिन्ह से युक्त, तब से सोने की प्रभा के समान दीप्तिमान लक्ष्मी सहित तथा शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष धारण किए श्री नारायण देव का साक्षात किया। उस समय भगवान विष्णु का तेज इस प्रकार बढ़ा हुआ था कि उनके तेज के अतिरिक्त नर का स्वरूप कहीं भी नहीं दिख पड़ता था। इतने में ही देवादिदेव श्री महादेव जी प्रसादाभिमुख होकर प्रकट हुए। उनके मस्तक में सुंदर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार समस्त जगत के स्वामी तथा त्रिनयन एवं चंद्रमा से भूषित परमेश्वर को आया देखकर समस्त मुनियों ने भक्तिपूर्वक स्तुति की। मुनियों के स्तुति वचन इस प्रकार थे। हे ईश्वर, समस्त देवों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, कल्याण स्वरूप आपकी जय हो। हे समस्त मुनियों के स्वामी, तप से पूजित आपकी जय हो। हे समस्त जगत के आत्मस्वरूप सहस्त्र मूर्ति वाले तथा जगत रूप यंत्र के चलाने वाले आपकी जय हो। हे अनंत, इस जगत के उत्पादक, पालक, संहारक स्वरूप वाले आपकी जय हो। हे ईशान, आप सहस्त्रों अर्थात अनेकों चरण वाले हो। हे शंभो, आप योगियों से भी वंदित हो। हे अंबिकापते देव, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जब सब ने श्री शंकर जी की स्तुति की, तब समस्त जगत के स्वामी, त्रिनयन से भूषित तथा भक्तों पर कृपा करने वाले शिवजी श्री ऋषिकेश भगवान विष्णु को आलिंगन करके गंभीर वाणी से बोले, हे कमल के समान नेत्र वाले जनार्दन, ब्रह्मवेत्ता मुनियों का यह समुदाय यहाँ पर किस लिए आया है? हे अच्युत, हमारा इस समय क्या कर्तव्य है? श्री शंकर जी के वचन सुनकर देवों के भी देव श्री विष्णु भगवान प्रसादाभिमुख स्थित महादेव जी से बोले, हे देव, ये मुनिगण बड़े तपस्वी हैं तथा समस्त दोषों से रहित हैं। यदि आप शरण में आए हुए पवित्र अंतःकरण वाले और सम्यक ज्ञान के इच्छुक इन मुनियों पर प्रसन्न हैं, तो हमारे समीप में विद्यमान होकर इन्हें ब्रह्म विषयक दिव्य ज्ञान का उपदेश देवें। हे कल्याण स्वरूप, आप स्वयं अपने स्वरूप के ज्ञाता हैं। आपके बिना और कोई दूसरा ज्ञाता इस संसार में नहीं है। इसलिए इन मुनियों को अपना स्वरूप बतलाइए। इस प्रकार भगवान ऋषिकेश श्री शंकर जी से प्रार्थना कर चुकने पर योग सिद्धि को प्रदर्शित करते हुए तथा श्री शंकर जी की ओर अवलोकन कर श्री विष्णु भगवान मुनियों से बोले, हे मुनियों, आप सब भगवान उमापति त्रिशूलहारी शंकर जी के दर्शन से अपने को कृतार्थ समझें। यथार्थतः सम्मुख विद्यमान प्रत्यक्ष श्री शंकर जी के दर्शन करें। हमारे समीप में ही समस्त तत्वों के बोध कराने में आप सबको समर्थ हैं। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर सनत कुमार आदि ऋषियों ने शंकर जी को नमस्कार करके पूछना आरंभ किया,
इसके पश्चात आकाश से दिव्य विमल अचिंत्य स्वरूप वाला एक आसन श्री शंकर जी के लिए प्रकट हुआ और उस पर परम योगी समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाले श्री उमापति श्री विष्णु के साथ आसीन हुए। उस समय अपने अलौकिक दिव्य तेज से समस्त विश्व को पूरित करते हुए श्री महेश्वर जी विराजित हो रहे थे। इसके पश्चात श्री शंकर जी को दिव्य विमल उस आसन पर बैठे हुए उन ब्रह्मवादी मुनियों ने देखा, जिनसे यह नाम रूपात्मक जगत अभिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उनमें ही समस्त जगत की स्थिति है। श्री वासुदेव जी के सहित आसन पर विराजित श्री भगवान शंकर मुनियों को उत्तर देने में तत्पर हुए। श्री विष्णु की ओर अवलोकन करके वे इस प्रकार बोले, हे नितांत शुद्ध अंतःकरण वाले मुनिगण, शांत मन से आप सब विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान को श्रवण करें।